Hello friends, hope you are doing well, and today we are starting a new series of designing softwares where we deal with the different designing softwares like CATIA, Creo Parametric and AutoCAD. So basically I'm using English language, that is combination of Hindi and English language, so that the student from English and Hindi background both are able to learn from this series. So let's start with the first software, that is PTC Creo Parametric. If you locate my cursor on the screen, then you find a icon. ये है पीटीसी क्रियो पैरामेट्रिक का आइकन। तो इसको ओपन करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है। आइदर यू कैन प्रेस राइट बटन फ्रॉम योर माउस एंड चूज द ऑप्शन ओपन, or you can directly double click from your mouse लेफ्ट बटन, फिर ये ओपन हो जाएगा। बेसिकली साइज इसका ज्यादा होता है, इसलिए ये टाइम लेता है थोड़ा सा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो ये है पीटीसी क्रियो पैरामेट्रिक का इंटरफेस। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू। तो यू कैन आइदर प्रेस कंट्रोल प्लस एन फ्रॉम योर कीबोर्ड और डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट. So by clicking, there is certain options are there. ये क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक लेआउट, स्केच, पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, फॉर्मेट, रिपोर्ट, डायग्राम, नोटबुक, मार्कअप. So basically we have to start from basic, that is sketch module. तो हम sketch module start करेंगे। तो by clicking on sketch module, you saw यहाँ पे कुछ नेम बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप कोई नेम दे सकते हैं। आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बाय क्लिकिंग ओके। तो ये हमारा स्केच मॉडल का इंटरफेस, और ये हमारा जो एरिया दिख रहा है ब्लैंक, उसको बोलते हैं वर्क स्पेस बोल सकते हैं, जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें ड्राइंग करेंगे हम। और देखिए बाय डिफॉल्ट जो नाम यहाँ पे शो कर रहा था वो यहाँ पे फाइल का नाम हो चुका है ड्राइंग का, जो कि हम चेंज कर सकते थे। जो चेंज करते अगर कोई नाम देते तो यहाँ पे शो करता। सेकेंड थिंग, ये सारे कमांड्स हैं जिनके हेल्प से हम ड्राइंग करेंगे, लाइक लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, इलिप्स। तो सबसे पहले हम किसी कमांड को इनेबल कैसे करते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, तो वो इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब वो कमांड हम एक्टिवेट हो चुका है। और कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो कमांड एक्टिवेटेड है, तो बेसिकली वो कमांड जो होगा हाईलाइटेड होगा। देखिए ये कलर्ड हो चुका है, इसका मतलब लाइन कमांड में है। और सेकंड थिंग, जब हम वर्क एरिया में आएंगे तो जो कर्सर है उसके पॉइंट पे एक पॉइंट शो कर रहा होगा, उसके फ्रंट पे। इसका मतलब हम किसी कमांड में हैं। तो जब फर्स्ट क्लिक करेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट डिफाइन हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा वहां पे। एंड ड्रैग करके जितना हमको लेंथ चाहिए उतना ले जाके हम सेकंड क्लिक करेंगे जब, तो एक लाइन डिफाइन हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग हम ये देखेंगे कि जब हम मूव करेंगे तो ये क्या होता है, इस कर्सर के साथ ये अभी कमांड मूव कर रहा है पूरा, मतलब कि जहां जहां जाएंगे इस लाइन को साथ में जाना जाएगा ये। तो इसको बोलते हैं इस लाइन इसको बोलते हैं कमांड में है अभी। तो इसे निकलते कैसे हैं, तो सिंपली हम कीबोर्ड के टॉप कॉर्नर पे स्केप बटन दिख रहा होगा, ESC करके, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। एंड सेकंड चीज होता है यहाँ सिलेक्ट करना। ये सिलेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो तब भी हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए आपको डायमेंशन शो हो रहा होगा। एक और फिगर बनाते हैं तो आपको कुछ क्लियर होगा। जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया। तो डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल। ये जो आपको नॉर्मल ऑप्शन दिख रहा होगा ये डायमेंशन देने के लिए होता है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम है आपको, उसको मैं फिक्स करता हूँ, दिखाऊंगा आपको, और आप भी फिक्स करिएगा अपने सिस्टम में। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें तो कुछ ये सारे वीक डायमेंशन शो कर रहे हैं। जैसे कि ये कुछ टिल्टेड है, या दिखा रहा है यहाँ पे इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है। फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर का डिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम वीक डायमेंशन को ऑन किए रहते हैं तो इसको हमें ऑफ करना होगा। इसको ऑफ करने के लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन है जिसका नाम ऑप्शंस है, उस पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम स्केचर मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो स्केचर पे जाएंगे। और स्केचर में देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि चेक्ड है। यहाँ पे शो वीक डायमेंशंस दिया हुआ है।
इसको हम अनचेक कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और नीचे जो ही ये सारे दिख रहे होंगे आपको ऑप्शंस, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, तब आप बहुत इजीली ड्राइंग ड्राइंग बना पाएंगे। लाइक इक्वल रेडियाई, इक्वल लेंथ। इससे क्या होता है, इससे रेफरेंस मिलता है बहुत अच्छा। जैसे हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और हमें उसी अलाइनमेंट में, उसी लाइन ऑफ एक्शन में एक और सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, वो दिखाएगा कि हाँ इक्वल रेडियाई का हो गया। तो इसके लिए होता है। अब यहाँ से हम ओके क्लिक करेंगे और नो। तो देखिए ये हट चुका अभी डायमेंशंस। अब हम इसे डायमेंशन देते हैं, उसका सिंपल सा रूल है, नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। लाइक नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब जिस भी सेगमेंट को हमें डायमेंशन देना है उस पे एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन से, और जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करेंगे, तो देखिए डायमेंशन आ चुका है। अब ये डायमेंशन स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है बोल सकते हैं एक तरह से, वीक डायमेंशन नहीं है, ये रेड कलर से शो करता है। ऐसे ही हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइक हमें लाइन को देना है, लाइन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बटन दबाएंगे, फिर डायमेंशन हो गया। अब इस डायमेंशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। जैसे अभी 10.95 दिया हुआ है, इसको 11 कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो ये 11 हो चुका। अब एक और ऑप्शन देखते हैं, जूम इन जूम आउट, और कैसे करते हैं उसको। तो जूम इन जूम आउट के लिए हम सबसे पहले दो चीजों का यूज करते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल और सेकंड स्क्रॉल बटन माउस का। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ ही में जो माउस का स्क्रॉल बटन उसको प्रेस करेंगे और माउस को आगे पीछे मूव कराएंगे। तो आगे जब करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, और जब पीछे करेंगे तो जूम इन हो जाएगा ऐसे। सेकेंड थिंग, शिफ्ट। शिफ्ट का ऑप्शन, शिफ्ट कैसे करते हैं, मतलब इस वर्क स्पेस में उसको लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे मूव करते हैं। उसके लिए आप सिंपली माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे और इस फिगर को ऐसे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप मूव कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि अगर ये फिगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ये वर्क स्पेस से बाहर चला गया, तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिफिट करके। इस रिफिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले जो आपका वर्क वर्क एरिया में सामने आपके पूरे डिस्प्ले पे सेंटर पे बिल्कुल शो करने लगेगा। देखिए ये शो करने लगा। अब बात करते हैं डिलीट सेगमेंट की। तो डिलीट सेगमेंट जैसे हम ड्राइंग करते हैं अपने पेपर पे पेंसिल से, तो कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसको इरेज करते हैं हम। तो उसके लिए होता है यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में जो इरेजर समझ लीजिए, वो इरेजर की तरह काम करता है डिलीट सेगमेंट। इसको क्लिक करेंगे, एक्टिवेट हो चुका। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आइदर सेगमेंट वाइज हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको कंप्लीट फिगर को भी डिलीट कर किया जा सकता है। उसके लिए देखिए हम डिलीट सेगमेंट को इनेबल कर चुके हैं। जैसे ही किसी सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। लाइक इसको डिलीट करना, डिलीट हो गया। सेकेंड थिंग कि हम इसको सेकंड तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक इसको इनेबल किया हमने, और जब हम वर्क स्पेस पे आएंगे तो एक बार क्लिक करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, माउस बटन को क्लिक किए रहेंगे, लेफ्ट बटन को, और उसको जहां हम मूव कराएंगे वो मूव होता जाएगा ऐसे लाइन बन के। तो वो लाइन जिसको जिसको पास करेगी, जैसे इसको पास किया ग्रीन हो गया, इसको पास किया ग्रीन हो गया, इसको पास किया ग्रीन हो गया। तो एक इजी मेथड है कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में बहुत सारे सेगमेंट्स एक साथ डिलीट करने के लिए। तो जब हम छोड़ेंगे उस माउस के लेफ्ट बटन को तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सारा। सेकेंड थिंग हम किसी फिगर को कंप्लीटली सिलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे दो तीन फिगर हमें बना बना देते हैं उसके लिए। ये रहा, ये रहा। अब इसको कंप्लीटली हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको प्रेस करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे आके, जैसे कि ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये हमारा राइट कॉर्नर है। तो लेफ्ट पे जाके टॉप पे उसको एक बार क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे, देखेंगे आप एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा। और उस रेक्टेंगल को जितना बड़ा करेंगे ताकि पूरा फिगर उसमें जितना भी लेना होगा, मैं मान लीजिए हमें दो फिगर लेना है, तीन फिगर लेना है, वो फिर उसको छोड़ेंगे तो तीनों फिगर देखिए सिलेक्ट हो चुका है।
और इसको कंप्लीटली डिलीट करने के लिए आप सिंपली जो हमारे कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया है उसको प्रेस करेंगे, वो कंप्लीटली फिगर डिलीट हो जाएगा वहां से। ये भी एक तरीका है डिलीट करने का। नाउ अब हम देखेंगे कि जो भी ऑप्शंस है हमारे, जो भी ये रहा, इसके बगल में हम डाउनवर्ड एरो शो कर रहा होगा, इसका मतलब हुआ इसके और भी वेरिएशन, इस कमांड के और भी वेरिएशन मौजूद हैं। उसको हम यूज करके देखेंगे। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में प्रेस करेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल हमने अभी देखा था, स्लैंटेड रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये वेरिएशन हम यूज कर सकते हैं। लाइक कॉर्नर रेक्टेंगल में दो कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करने होते हैं। इसी तरह सेकंड स्लैंटेड रेक्टेंगल किसी एंगल पे ये होता है, जैसे ये रहा। थर्ड थिंग सेंटर रेक्टेंगल, मतलब कि एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे और उसका लेंथ ब्रेथ उस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में क्रिएट होगा, लाइक ऐसे। एंड एक पैरेललोग्राम, ये रहा। तो ये हो गया। इसी तरह सर्कल ऑफ सर्कल में, जैसे हमने एक सिंपल सा सर्कल बनाया। अब इसमें इसका वेरिएशन है, जैसे कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन्स होता है सेम सेंटर पॉइंट से बहुत सारे सर्कल को डिफाइन करना। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे और सेंटर पॉइंट को लेंगे तो यहाँ से हम जितना चाहे उतना सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गया। थर्ड है थ्री पॉइंट। इसके लिए मतलब कि एक दो कॉर्नर पॉइंट, दो एंड पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है। इसके लिए दो पॉइंट को डिफाइन करिए यहाँ पे, और एक सेंटर सेंटर पॉइंट ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया आपका एक सर्कल। लास्ट ऑप्शन जो है थ्री टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन विच टच सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। इसका मतलब हुआ कोई भी थ्री लाइंस है उसकी हेल्प से हम किसी सर्कल को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसकी मदद से हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन हमने ये चूज किया, सेकंड लाइन ये चूज किया, और सॉरी एक मिनट, एक और थोड़ा दूर पड़ रहा है वो, इसके लिए आप एक और डिफाइन करते हैं, एक और रेक्टेंगल और एक और लाइन यहाँ पे दे देते हैं। अब ठीक है। अब उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट इस रेक्टेंगल को ले लेगा, लास्ट ये थर्ड वाला। एक मिनट, देखिए ये थर्ड तीनों का टेंजेंट ले चुका है। एक इस रेक्टेंगल का ये वाला सेगमेंट, फिर यहाँ पे ये वाला लाइन का लाइन, और ये इस रेक्टेंगल का ये वाला सेगमेंट, को तीनों को टेंजेंट बना के एक सर्कल ड्रॉ किया है। फिर आता है आर्क। आर्क भी हम उसी तरह कर सकते हैं, दो पॉइंट को डिफाइन करके। उसमें भी कॉन्सेंट्रिक आर्क होता है, किसी एक सेंटर पॉइंट को डिफाइन करेंगे। किसी सेंटर, मान लीजिए सर्कल का सेंटर पॉइंट हमने चूज किया, तो इसके हेल्प से हम कहीं भी जाके आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, और भी चाहें तो और भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे सिंपली। तो ये हो गया इसका यूज। एलिप्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स को ड्रॉ किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और ये ड्रैग किया तो एक एलिप्स प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल कैसे देते हैं। इसको पहले सबको डिलीट करते हैं हम। तो एंगल देने के लिए हम, मान लीजिए कोई लाइन हमारे पास ये रहा, और एक सेकंड लाइन है ये। हम इस कमांड से बाहर आते हैं। तो अब इस दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसे देते हैं। तो एंगल भी एक डायमेंशन ही हुआ ना। तो डायमेंशन देने के लिए हम नॉर्मल का यूज करते थे, तो हम नॉर्मल को प्रेस करेंगे। अब क्या होगा, पहले क्या करते थे हम, एक लाइन किसी सेगमेंट को हम डायमेंशन देते थे, उसको क्लिक करते थे, सिलेक्ट करते थे,
फिर माउस का स्क्रॉल बटन देते हैं। अब हमें क्या करना है, दो लाइंस के बीच में एंगल डिफाइन होता है। एंगल जो होता है वो किसी दो लाइंस के बीच का होता है। तो दोनों लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट जब तब करेंगे जब जब उस सेगमेंट पे लाएंगे तो वो सेगमेंट ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन हुआ, अब हम सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे माउस से, माउस के लेफ्ट बटन से, तो सिलेक्ट हो गया। अब हम जैसे ही माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे डायमेंशन देने के लिए, तो देखिए ये एंगल हो गया, एंगल डिफाइन कर रहा है। अब इस एंगल को हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से 60 दे दिया। देखिए ये होता है सिंपल एंगल देने का। तो होप आप ये सारे कमांड, इतने जितना हमने बताया उतना कमांड आप प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारे कमांड्स को देखेंगे। थैंक यू।